आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि एक वीडियो बनाया जाए, जो कि लूका की किताब इसका 15वां अध्याय 11 से लेकर के 32 तक। हम सब लोग जानते हैं, एक पिता और दो पुत्र, जिसमें से एक उड़ाऊ पुत्र था जिसने अपनी संपत्ति पिता की ओर से मांग करके या छीन करके दूसरे देश में जाकर के गलत कामों में उड़ा दिया था। आज हम उसी शास्त्र पाठ के बारे में सोचने वाले हैं, और उस शास्त्र पाठ के ऊपर में हम कुछ उन चीज़ों को भी ध्यान में रखने वाले हैं जो हमारी प्रतिदिन की ज़िंदगी से मिलते हैं या लागू किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति ली, और क्या हुआ, दूर देश जाकर के निकल कर चला गया। तो हुआ यूँ कि उसके लाइफ में कुछ कुछ नकारात्मक प्रभाव या दुष्परिणाम उसके जीवन में दिखाई देने लगे। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम, जो नकारात्मक दुष्परिणाम है, क्या क्या नकारात्मक दुष्परिणाम उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में, जो भटक गया था उसके जीवन में होती है। जो जो लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, अपने प्रार्थना में जीवन से भटक जाते हैं, अपनी आराधना, व्यक्तिगत मेडिटेशन के जीवन से भटक जाते हैं, क्या उनके लाइफ में कुछ निगेटिव परिणाम दिखाई देने लगती हैं? जी हाँ, उत्तर है ज़रूर। क्योंकि जैसे ही ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास से अपना हिस्सा लेकर के दूर देश जा चुका, उसके बाद उसके लाइफ में कुछ समय के लिए तो उसके लिए लाइफ में प्लेजर था, या सुख, समाधान, सुकून, शांति कुछ समय के लिए तो उसे महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही उसके पास का पैसा खत्म हो गया, नकारात्मक परिणामों का आगमन उनके लाइफ में होने लगा। तो पहली बात हम देखते हैं कि उसने अपने जिंदगी के कुछ सालों को, महीनों को या हफ्तों को, जितना भी समय वो अपने पिता को छोड़ कर रहा है, उस समय को उसने यूं ही गंवा दिया। किस चीज़ में? कोई मीनिंगफुल समय नहीं था। जब जब किसी व्यक्ति को, मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, जब जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मेरा लाइफ मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है, जीने में कोई अर्थ बचा हुआ नहीं है, या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ खत्म होते जा रहा है, तो ये इस बात का लक्षण हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों के द्वारा इम्पैक्टेड हुए, प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअलिटी के जो लेवल है वो नीचे जा चुका है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उसने और क्या गंवाया? हेल्थ, वेल्थ एंड सिक्योरिटी। जी हाँ, उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या गंवाया? उस पर क्या नकारात्मक परिणाम हुआ? उसने अपना संपत्ति गंवाया, उसने अपना स्वस्थ जीवन जो है उसने वो भी गंवा दिया, और उसके बाद में पिता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के बाहर जाकर के अपनी जिंदगी को धोखे में डाल दिया। कई बार हमें ऐसा लगता है, चारों तरफ से धोखे हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कोई सामाजिक धोखा, स्पिरिचुअल धोखा, मेंटल धोखा, रिलेशनल धोखा। कई जगहों पर हमें धोखे, जहां जाओगे कई बार आपको ये वाक्य सुनने के लिए मिलेंगे, अरे मेरे बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, मेरी आइडेंटिटी को धोखा, मेरी पहचान को धोखा, मेरी सेवकाई को धोखा, मेरे परिवार को धोखा, मेरे अर्थव्यवस्था को धोखा। कई बार हमें धोखे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है मेरे दोस्तों कि जब हम परमेश्वर की सर्कल से बाहर निकलते हैं, हमारे लाइफ के हर पहलू में एक धोखे का साया मंडराना शुरू हो जाता है, और हमें दिखाई देना भी शुरू हो जाता है। वजह एक ही है, नेगेटिव दुष्परिणाम, एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में हुआ है, क्योंकि पिता के घर को छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को दुर्लक्षित किया गया है, या उसे इग्नोर किया गया है, जैसे इस बेटे ने किया था। तो क्या होता है? दूसरा इम्पैक्ट हमने क्या देखा था कि उसने क्या गंवा दिया? पैसा, और अपना स्वास्थ्य, और अपनी सुरक्षा। कोई मुझ पर आएगा, मुझ पर अटैक करेगा, एकदम डर से गिर गया था। तीसरा, उसने रिलेशनशिप गंवा दिया अपने पिता के साथ का रिलेशनशिप, गंवा बैठा अपने भाई के साथ का सोशल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, और अपने जो जितने भी प्रकार के समाज में होने रिश्ते, उन सबों को गंवा के बैठा। और गंवाने की वजह एक ही है, अपने पिता से दूर जा चुका था।
तीसरी बात, वो अपने आप में लोनलीनेस फील कर रहा था, अपने आप में अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं दे रहा था। उसके साइड में खड़ा रहकर डर मत, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब उसे अकेलापन क्यों फील हो रहा था? क्योंकि पिता की सानिध्य से बाहर जाकर के अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा था। जब जब इंसान के जीवन में अकेलापन राज्य करना शुरू कर दे, जब जब आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन के साथ, मेरे दुखों के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए, आप किसी को ना कोसते हुए आप अपने अंदर झांक कर देखिए, कहीं मेरा मेडिटेशन की लाइफ से मैं दूर तो नहीं हो चुका हूँ, कहीं मेरा प्रार्थना में जीवन से मैं दूर तो नहीं जा चुका हूँ, कहीं मेरा आध्यात्मिक जीवन से मैं अपने आप को दूर तो नहीं रख दिया हूँ। और तीसरी और उसके बाद वाली जो बात है बर्नआउट के बाद में, वो अपने आप में बर्नआउट फील कर रहा था पूरी रीति से। जैसे कि बर्नआउट कब होता है? बर्नआउट का मतलब क्या होता है कि जो कुछ मनुष्य के पास में शक्ति है, शायद वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, जो भी शक्ति है, पावर है, वजूद या अस्तित्व है, वो पूरी रीति से नष्ट हो जाना मतलब बर्नआउट। अब मेरा दिल किसी चीज में नहीं लगता, यही कहलाता है बर्नआउट। वो भी क्या बोलता है, मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई कुछ क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो लोनलीनेस, पूरा अकेला पड़ चुका था। जब इंसान अकेला पड़ जाता है, उसको लोनलीनेस फील होना, उसको अकेलापन खाना शुरू कर दिया, उसको अकेलेपन ने खाना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, जब जब आपको ऐसा लगे कि कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, दैट मीन्स का मतलब साफ है, स्पष्ट है, कहीं तो वचन से लाइफ दूर जा चुकी है। इसके बाद में उसने अपनी जो डिग्निटी है, उसका जो आत्मसम्मान और अपनी पहचान जो उसने वो भी गंवा के रख दिया था, क्योंकि एक ही वजह है, अपने पिता से दूर जा चुका था। मेरे प्रियो, इस संसार में कई लोग अपनी गवाहियों को गंवा देते हैं, अपने मसीह में अपनी पहचान को गंवा देते हैं। मसीह एक परिवार कैसे होता है, उस पहचान को गंवा देते हैं। एक मसीह सेवक क्या है, एक विश्वासी का जीवन क्या है, जो मसीह यीशु ने जो हमें आइडेंटिटी, जो नई पहचान दी है, उस पहचान को गंवा देते हैं। वजह एक ही है, क्यों? क्योंकि पिता के घर से बाहर जा चुका है। शायद हो सकता है प्रार्थना से दूर जा चुका हो, शायद हो सकता है वचन की संगति से दूर जा चुका हो, शायद हो सकता है चर्च की कलीसिया की संगति से दूर जा चुका हो। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, या ऐसे महसूस कर रहे हो कि मेरा चारों तरफ से मैं टूट चुका हूँ, या ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें यह सिखाता है, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र का, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। यस, गॉड इज स्टिल वेटिंग। परमेश्वर आज भी आपकी और हमारे और हर एक उस व्यक्ति का इंतजार में है कि इन सब चीजों से उभर करके या उन्हें छोड़ करके एक दिन मेरे पास आएगा क्या। तो परमेश्वर आज भी हमारे इंतजार में है। आइए हम उठकर उस पिता के पास में जाए, उठकर उन वचनों के पास में जाए, वापस दोबारा उस बाइबल पढ़ने की उस हैबिट में जाए, वापस उठ करके आराधना करने की उस हैबिट में चले जाए, उन गीतों को गाना, वो आराधना करना, वो परमेश्वर के सानिध्य में वचनों के मनन करते रहना। कहीं ना कहीं हमारे जीवन से धुंधला हो चुका है, इसलिए ये जो मैंने वर्णन किया, नेगेटिव इम्पैक्ट इन द लाइफ, हमारे जीवनों के ऊपर में नकारात्मक परिणाम क्यों होते हैं? वजह एक ही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ से दूर जा चुकी है। सो परमेश्वर करे हम सबों को आशीषित करता रहे और इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय को खोलने में सहायता करे। आइए हम फिर से एक बार पिता के पास जाए। थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। थैंक यू सो मच।